राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने डेटा सुरक्षा, एआई नीति, युवाओं के रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराया। बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल गर्म रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के निकट लैंडमाइन विस्फोट में एक जवान घायल हो गया। ये विस्फोट गश्ती के दौरान हुआ क्योंकि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से लैंडमाइन बिछाई जाती हैं। सेना ने क्षेत्र को घेर कर तलाश अभियान चलाया और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की किसी कोशिश की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और कर्ज मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने एजेंसियों से कहा कि देरी न हो और पारदर्शिता के साथ कार्यवाही पूरी की जाए। ये निर्णय निवेशकों की सुरक्षा और कॉर्पोरेट जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमसीएक्स पर सोना और चांदी के भाव में आज हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों का असर भारतीय कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। निवेशक फिलहाल सतर्क हैं और महंगाई के अनुमान भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। सेंगर ने सजा कम करने की अपील की है। ये मामला देश भर में चर्चित रहा था, इसलिए हर सुनवाई पर लोगों की नजर रहती है। पीड़िता की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर वैश्विक संस्थाओं ने स्टेम क्षेत्र विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित में महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता जताई। नई नीतियों और छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। उद्देश्य है कि लड़कियों को विज्ञान करियर अपनाने के लिए अधिक अवसर और सुरक्षित माहौल मिल सके। काफी चर्चा और संदेह के बाद पाकिस्तान ने अंततः भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। सुरक्षा, राजनीति और स्थल चयन को लेकर कई दौर की बैठकें हुई थीं। आईसीसी ने इसे खेल भावना की जीत बताया। अब दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसक इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत को विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फूड एक्सपो बियोफाच 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। इसका मतलब है कि भारत की जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि और ऑर्गेनिक उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। इससे भारतीय किसानों और निर्यात उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसरो ने अपने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का चयन कर लिया है। ये मिशन सैंपल रिटर्न पर केंद्रित होगा, यानी चांद की मिट्टी और पत्थर पृथ्वी पर लाए जाएंगे। मिशन में नई तकनीकों का उपयोग होगा और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए नया बजट प्लान जारी किया है। इसमें इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने, धूल रोकने वाली मशीनों, वनीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण जैसी योजनाएं शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में AQI को स्थायी रूप से बेहतर किया जाए और स्मॉग की समस्या घटे।